हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के प्रायिकता चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड में 10 नंबर का इस चैप्टर से आता है और ये चैप्टर जो है वो कंपटीशन के लिए भी अच्छा चैप्टर माना जाता है। थोड़ा लॉजिकल होता है इसमें। जैसे कोई क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 मिनट में सोचते हैं कि हाँ इसमें ये करना है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उसमें उल्टा होता है, सोचते ज़्यादा देर है, सॉल्व कम करते हैं। ठीक है, मतलब सोचने में हमको टाइम ज़्यादा लगेगा कि क्या कैसे क्या होगा, क्या कैसे करेंगे, लेकिन सॉल्व होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, टाइम जितना ज़्यादा आपको बस एक लॉजिकल कहा नहीं हमने कि मतलब सोचने जितनी जल्दी जो सोच ले उतने जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, वैसे पढ़ भी चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, 9th 10th में भी पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है प्रायिकता, ये हम बता देते हैं और एक दो चीज़ें और भी जो जरूरत पड़ेगी उनके बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में बता देते हैं। ठीक, प्रायिकता होती क्या है, जनरली हम लोग दैनिक जीवन में कभी कभी यूज़ करते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, और एग्ज़ाम देके पेपर देके जब हम लोग निकलते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे यार ये पेपर तो बड़ा गड़बड़ हो गया, लगता है इसमें हम फेल हो सकते हैं, या हो सकता है इसमें बहुत कम नंबर आए, 60% बड़ा मुश्किल है आए। ठीक, इस तरह की बातें करते हैं। या फिर अगर मैच हो रहा हो तो हम कहते हैं यार आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीत जाएगी, आज इंडिया के जीतने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, या फिर मौसम गड़बड़ होता है तो हम कहते हैं हो सकता है आज पानी बरस जाए, ये सब कहते हैं। तो एक घटना होती नहीं है लेकिन हो सकती है, एक हम वर्ड बोलते हैं मे भी, हो सकता है हो सकता है ना हो। जैसे आपने कहा कि पेपर बहुत खराब हुआ तो फेल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि हो सकता है आप फेल ना हो। ठीक है, मेहरबान हो जाए एग्जामिनर आपके ऊपर और आप पास भी हो जाए। ठीक, तो ये जो संभावनाएं होती हैं, मतलब रिजल्ट एकदम एक्यूरेट हमें पता नहीं है, क्या हो सकता है ये हमें पता है, ठीक है, लेकिन क्या होगा ये नहीं पता है। ठीक, तो उसी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने, जो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकालता है, जैसे हम कहते हैं ना कि फलाने के आज बारिश होने के चांस 60% है, या इंडिया के मैच जीतने के चांस 70% है, ठीक है, या उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा ये 90% चांस है। ठीक है, तो ये जो परसेंट हम जैसे अभी तक बोलते थे वैसे ही शब्द यूज करते हैं प्रायिकता। ठीक, और वो भी एक मैथमेटिकली एक वैल्यू देता है, मैथमेटिकली वो उन संभावनाओं की क्या कहता है, वैल्यू देता है, चांस की एक मैथमेटिकली वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना 100%, तो यहाँ 100% नहीं होता बल्कि क्या होता है 1 होता है। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है 100% चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैथमेटिकली वैल्यू ही देता है, वो क्या कहलाती है, प्रायिकता। जो घटनाएं हमने बोली अभी जिनकी संभावनाएं हो सकती थी, हो या ना हो वो बात की बात है, तो उसकी एक मैथमेटिकली वैल्यू जो देता है वही क्या कहलाती है, प्रायिकता। ठीक, अब जो प्रायिकता में जैसे हमने कहा घटना, तो कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक, जैसे एक्सपेरिमेंट हमारे 2 तरह के होते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट कुछ होते हैं जिसका रिजल्ट हमें पता हो, जैसे एक त्रिभुज ले लें हम और हम कहें तीनों कोणों का योग बताओ, निकालो और बताओ, तो जाहिर है कि 180 ही है, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं और ना उससे कम आएगा। ठीक, या हम एक चतुर्भुज दे दें, हम कहें चारों कोणों का मान बताओ जोड़ के, तो क्या आएगा 360, यानी उसका रिजल्ट हमें पता है कि नहीं पता है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं उसका रिजल्ट हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता होता है कि क्या आ सकता है, क्या आ सकता है ये पता है, लेकिन क्या आएगा एग्जैक्ट हमें वो चीजें नहीं पता है। जैसे हम एक सिक्का उछाले तो हमें ये पता है कि हेड और टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हेड ही आएगा या टेल ही, एग्जैक्ट हम उस चीज को नहीं बता सकते। जैसे हम एक पासे को उछालते हैं तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई आएगा, लेकिन एग्जैक्ट हम उसकी वैल्यू नहीं बता सकते जो आएगा। ठीक है, यानी हमको रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं ये पता है, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं पता है। ठीक, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट एग्जैक्टली हमें पता ना हो बल्कि क्या क्या आ सकता है ये पता हो, उसको हम कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे ताश की गद्दी में से एक पत्ता खींचा हमने, तो वो पत्ता इक्का है, पान का है, किंग है, क्वीन है, क्या है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें ये पता है कि वो 52 में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, या तो ब्लैक कलर का होगा या तो रेड कलर का होगा,
लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि वो कौन सा होगा जो हम निकालेंगे। ठीक, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका रिजल्ट हमें ना पता हो लेकिन रिजल्ट क्या क्या आ सकता है ये पता हो, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ प्रायिकता में बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। किसकी बात करते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट की। ठीक, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। अब जब कोई भी एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो जो रिजल्ट आ सकते हैं, जैसे हमने एक सिक्का उछाला, तो जब सिक्का उछाला तो रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं? या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन क्या क्या आ सकता है ये पता है। जब हमने पासा उछाला तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। जब दो सिक्के उछाले हमने तो दो सिक्के उछाले, पहले पे हेड दूसरे पे हेड आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या पहले पे टेल और दूसरे पे टेल आ सकता है। ये तो यही चीज क्या कहती है, जो रिजल्ट आ सकते हैं उन्हीं को सेट की फॉर्म में लिख देना। ये क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। तो जब हम कोई भी घटना लेते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट लेते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस हमें पता चलता है। हमने क्या कहा कि क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं ये आपको पता होगा। ठीक, जब एक सिक्का उछालोगे तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो पता होगा। कोई इंटरव्यू देने आया है तो दो ही रिजल्ट होंगे, या तो पास होगा या तो फेल होगा। ठीक, ये हमें पता है। ठीक, दो सिक्के उछाले तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं ये हमें पता है, उसी को सेट में लिख देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस। और ये जो पॉइंट होते हैं, जो अवयव होते हैं इस सेट के, वो क्या कहलाते हैं? सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, या प्रतिदर्श बिंदु। ये जो जैसे हेड है और टेल है, तो इसमें प्रतिदर्श बिंदु कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? तो हमें 3 चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पासा, सिक्का और ताश। ज्यादातर इन्हीं तीनों का यूज होता है। ठीक है, पासे का, सिक्के का और ताश का। तो सिक्के के बारे में सब लोग को पता है कि सिक्के में 2 ही फलक होते हैं, एक पे हेड होता है, एक पे टेल होता है। जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो रिजल्ट कितने आते हैं? 2। जब एक सिक्का उछालते हैं तो रिजल्ट कितने आते हैं? 2। लेकिन जब 2 सिक्के उछालेंगे तो टोटल रिजल्ट जो आ सकते हैं वो आते हैं 4। तो उसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? और ऐसे ही 3 सिक्के जब उछालेंगे तो तीनों पे हेड आ सकता है, 2 पे हेड और लास्ट वाले पे टेल आ सकता है, या बीच वाले पे टेल आ जाए, या पहले वाले पे टेल आ जाए, बाकी 2 पे हेड है। या हेड टेल टेल आ सकता है, या टेल हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल हेड आ सकता है, या टेल 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 आ सकता है। ठीक है, तो इतने रिजल्ट आ सकते हैं। ये सिक्के की बात की, यानी एक सिक्का उछालोगे तो रिजल्ट कितने आ सकते हैं? 2। सैंपल बिंदु कितने होंगे? 2। प्रतिदर्श बिंदु कितने होंगे? 2। 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 की पावर 2, 3 सिक्के उछालेंगे तो 2 की पावर 3, ऐसे 4 सिक्के उछालेंगे तो रिजल्ट कितने हो सकते हैं? 16। ये सैंपल स्पेस बनाना आपको हर घटना का आना चाहिए। ऐसे ही अगर हम पासे की बात करें तो एक पासा जब उछालते हैं तो रिजल्ट कितने आते हैं? 6। एक जब पासा उछालेंगे तो रिजल्ट कितने आएंगे? 6। सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6। और अगर 2 सिक्के उछालेंगे तो 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी और 1 6 भी। ठीक, ऐसे ही 2 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 6 भी आ सकता है। ऐसे 3 1 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 3 3 4 3 6 भी आ सकता है। ऐसे 4 1 4 2 4 3, ऐसे 5 1 5 2 5 6 और 6 1 6 2 6 3 और 6 6, यानी टोटल रिजल्ट कितने आ गए? आपने देखा था एक में रिजल्ट कितने आए थे? 6। तो जब 2 पासे उछाले तो रिजल्ट कितने आए? 6 की पावर 2 यानी 36 आएंगे। ऐसे 3 सिक्के उछालेंगे तो रिजल्ट कितने आएंगे? 216। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, कैसे बनता है? ठीक है, उसके बिंदु कितने होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसके किसके बारे में? पासे के, सिक्के के और ताश के। ताश के बारे में भी आपको पता होगा, आप पढ़े हैं, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52, जिसमें से 26 लाल होंगे और 26 काले होंगे। 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। ठीक है, और इन 26 में 13-13 के ग्रुप बन जाते हैं, और इसमें भी 13-13 के ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, एक होता है पान, और ये होता है ईट, और ये होता है हुकुम। काले वाले में हुकुम होता है, और चिड़ी, चिड़ी कहते हैं, फूल कहते हैं, बहुत लोग जैसा कहते हैं। और इसमें 2 से लेके 10 तक रहता है, फिर किंग रहता है, क्वीन रहता है और जैक रहता है। ठीक है, तो 9 और 3 12 और 1 इक्का होता है 13।
ऐसे 13 पत्ते सब में होते हैं। इन सब के बारे में जानकारी आपको होगी, ठीक है। नहीं होगी तो आप अपनी पुरानी किताब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पुरानी किताब में आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा। प्रायिकता ऐसा चैप्टर है जो आपको सब जगह मिला है और बोर्ड में 10 नंबर देगा, ठीक है। तो यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, प्रतिदर्श बिंदु क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पहले की बताई। अब जो यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट होता है वो प्रतिबंध प्रायिकता से स्टार्ट होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो 10th में आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्रतिबंध प्रायिकता, ठीक। प्रतिबंध प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल वैसे नाम ही से क्लियर है, कोई ना कोई कंडीशन होगी। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना, कार से हम जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, कहते हैं, ठीक है। या अगर मामा हमको ले जाएंगे तभी हम जाएंगे, हम पापा के साथ नहीं जाएंगे, ठीक। तो एक कंडीशन रख दी गई थी। तो ऐसे यहाँ पे भी दो घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक घटना दूसरे पे डिपेंड करती है कि ऐसा होगा तो, ठीक, ये चीज होगी तो। जैसे मान लो दो घटनाएं हैं, हम कहें कि ई की प्रायिकता बताओ कब, जब एफ हो चुकी है तब, ठीक। जैसे हम कोचिंग नहीं जाएंगे कब, जब पानी बरसेगा तब, ठीक। तो जब पानी बरसेगा तब नहीं जाएंगे, एक कंडीशन लगा दी क्या, कि पानी बरसेगा तब। तो वो कंडीशनल मतलब एक इवेंट दूसरे पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट डाल रहा है। अगर ये नहीं हुआ तो हम जाएंगे और ये हुआ तो हम नहीं जाएंगे, ठीक। तो कोई ना कोई एक दूसरे पे कंडीशन डालते हैं, ठीक। यदि एक घटना के घटने की प्रायिकता दूसरी घटना के घटने पर निर्भर करती है तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, ठीक। यदि मान लो S एक सैंपल स्पेस है, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो X एक सैंपल स्पेस है, उसके दो इवेंट ले लिए E और F। इसके हमने क्या ले लिए, दो इवेंट ले लिए E और F। हमने कहा E की प्रायिकता बताओ कब, जब F घटित हो चुका हो तब, ठीक है। अब E कोई घटना होगी, F कोई घटना होगी, सैंपल स्पेस जैसे पासा ही उछाला हमने, 1 2 3 4 5 6। E है 4 से या 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या, और ये क्या है, सम संख्या। ये सम संख्या की घटना है और ये 3 से बड़ी घटना की है। तो 3 से बड़ी घटना आए, 3 से बड़ी संख्या आए कब, जब उस पासे पे सम संख्या हो, उस पासे पे सम संख्या हो तो 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओ, ठीक। मतलब हमको 3 से बड़ी संख्या की घटना की प्रायिकता निकालना आता है, हमें सम संख्या की निकालने की आता है, लेकिन हमसे कह रहा है 3 से बड़ी संख्या की घटना की प्रायिकता बताओ कब, बताओ जब सम संख्या हो, ठीक। यानी E की प्रायिकता बताओ जब F हो। तो इसको इस तरह लिखते हैं, P/E/F। इसका मतलब होता है कि हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, E की निकालनी है। किसकी निकालनी है, E की। कब, जब F हो चुका है तब। P/E/F का मतलब क्या हुआ, प्रायिकता किसकी निकालना है, प्रायिकता E की ज्ञात करनी है जबकि F घटना हो चुकी हो, ठीक है। इसका P/E/F का मतलब क्या हुआ, E की प्रायिकता हमें निकालनी है कब, जब F हो चुकी हो, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। F पे डिपेंड कर रही है ना E की प्रायिकता, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। देखते हैं यदि S एक प्रतिदर्श समष्टि हो की दो घटनाएं, एक S प्रतिदर्श समष्टि है जिसकी दो घटनाएं E और F, कोई भी घटनाएं हो सकती है, तब घटना E के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना F हो चुकी है, E के घटने की प्रायिकता जबकि F हो चुकी है, कैसे लिखते हैं, P/E/F। और ये किस फॉर्मूले से निकलेगा, P/E/F। ध्यान दीजिएगा, E/F की प्रोबेबिलिटी अपॉन P/F, F के घटने की प्रायिकता, ठीक। या फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं M/E/F, मतलब E/F में कितने एलिमेंट है, N मतलब कितने एलिमेंट है और F में कितने एलिमेंट है, डिवाइड कर देंगे तो भी हमें निकल जाएगी क्या, P/E/F, यानी E की प्रायिकता जब F हो चुकी है। एक एग्जांपल से और कायदे से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम 3 सिक्के उछालते हैं, हमने 3 सिक्के उछाले,
आप 3 सिक्के उछालते हैं, एक घटना ई है और एक घटना एफ है। ई क्या है? कम से कम 2 हेड आने की घटना। ठीक, तो जब हम 3 सिक्के उछालेंगे तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो जब 3 सिक्के उछालेंगे तो आएगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल। ठीक, हेड टेल हेड टेल हेड हेड और टेल टेल टेल। तो ये 8 आ गए। ठीक है, जब हम 3 सिक्के उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या मिलता है? ये। ई क्या है? ई एक घटना है कम से कम, ये घटना है क्या है? कम से कम 2 हेड आने की घटना। तो इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे? देखो, कम से कम 2 हेड हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते, 4, मतलब 2 से कम ना हो, 2 से ज्यादा हो सकते। हेड क्या हो? कम से कम क्या हो? 2 से कम नहीं मिलने चाहिए। कम से कम 2 का मतलब 2 से कम नहीं। जैसे हम कहते हैं कम से कम 5 क्वेश्चन लगा के आना, यानी आप 5 से कम नहीं लगाएंगे। 6 लगा लो अच्छी बात है, 7 लगा लो अच्छी बात है, 10 लगा लो अच्छी बात है, लेकिन 5 से कम लगाए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? कम से कम 2, यानी कम से कम 2 एलिमेंट जरूर आए। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट आएगा। क्यों? ये अवयव आएगा। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 हेड है, नहीं है, 3 है तो अच्छी बात है। कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ? 2 से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे भी देखो कम से कम 2 एलिमेंट है, यहाँ भी देखते हैं कम से कम 2 हेड है, और यहाँ भी कम से कम 2 हेड हैं। यहाँ देखते हैं तो कम से कम 2 हेड हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, हेड 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 हेड, ये हो जाएगा हेड हेड टेल। ठीक, तो कम से कम 2 हेड, एक 2 3 4 5 हो जाएंगे। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 5। कम से कम 2 हेड। ठीक, कम से कम 2 हेड है, 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 और कम से कम 2 हेड। ये रिपीट हो रहा है, एच 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 टी टी किनारे है, और फिर यहाँ पे आएगा टी टी एच। ठीक है, टी एच टी और टी टी एच, ये आएगा। गलत होगा, ठीक है। तो कम से कम 2 हेड, अगर हम इनमें देखें तो कम से कम 2 हेड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, और यहाँ देखो कम से कम 2 नहीं है, 2 से कम हो गया, 2 से कम हो गया, 2 से कम हो गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका ई। एफ क्या है? एफ एक ऐसी घटना है जिसमें क्या कह रहा है? लास्ट सिक्के पे टेल आने की घटना। जो लास्ट में है सिक्का, उस पे क्या है? टेल। तो देखो यहाँ लास्ट में टेल आ रहा है? नहीं, यहाँ पे लास्ट में टेल आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ लास्ट में टेल नहीं आ रहा है, यहाँ लास्ट में टेल नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है टी एच टी में, और यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है टी 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 में। तो यहाँ पे देखो लास्ट में है आने की कितनी? 3 घटनाएं। कितनी है? 3 है। फिर से देख लेते हैं, इसमें आ नहीं रहा है, इसमें आ रहा है, लास्ट में इसमें आ रहा है, और यहाँ नहीं आ रहा है, और यहाँ आ रहा है। तो 1 2 और 3 जगह आ रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई लास्ट में टेल आने की। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर हम देखें, एच टी टी, एक बार हम सैंपल स्पेस फिर से बनाते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। सैंपल स्पेस क्या होगा? जब 3 सिक्के उछालेंगे तो हेड हेड हेड, 2 पे हेड 1 पे टेल, 2 पे हेड 1 पे टेल, और 2 पे हेड 1 पे टेल, और 1 पे हेड 2 पे टेल, 1 पे हेड 2 पे टेल, और 1 पे हेड 2 पे टेल, और तीनों पे टेल। ये आ गया। तो ये आ गया कम से कम 2 हेड, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। ठीक, अब लास्ट पे टी आने का, लास्ट पे टी आने का, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक एच एच टी हो गया, एच एच टी हो गया। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। आप 3 सिक्के उछालते हैं, तो 3 सिक्के उछालोगे तो पहले में ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्लियर है? ई क्या है? कम से कम 2 हेड आने की घटना। तो कम से कम 2, ई जो है वो क्या है? सबसेट है इसका। एफ क्या है? सबसेट है। घटना क्या होती है? वही समष्टि समुच्चय का क्या होता है? सबसेट। तो ये दोनों क्या है? सबसेट है। ठीक, और एफ क्या है? लास्ट सिक्के पे टेल आने की घटना है, तो ये ले लिया।
तो ई की प्रायिकता ज्ञात करिए जब एफ हो चुका है। हमें क्या निकालना है? ई की प्रायिकता निकालनी है। कब? जब एफ हो चुका है तब। बात क्लियर? हमें क्या निकालना है? ई की प्रायिकता निकालनी है कब? जब एफ हो चुका है तब। ठीक, तो देखते हैं। इसका फॉर्मूला हमने बताया था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ये बताया। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरसेक्शन में अवयव हैं कितने। इंटरसेक्शन में कितने अवयव हैं? ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? जो ई में भी हो और एफ में भी हो। ये तो है नहीं, एच एच टी ये देखो दोनों में मौजूद है? और कोई दोनों में कॉमन है? नहीं, तो एक ही एलिमेंट है एच एच टी। ठीक, अब हम प्रायिकता निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ। कितने अवयव हैं? एक, और टोटल कितने हैं? 8। ठीक है, पी इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/8। पी ऑफ एफ कितना? देखो पी एफ में कितने एलिमेंट हैं? 4, और एस में कितने हैं? 8। तो ये आ जाएगा। अब फार्मूले से क्या हो जाएगा? पी ई बाई एफ, यानी ई की प्रायिकता जब एफ हो चुकी हो। पी इंटरसेक्शन एफ की जगह 1/8 अपॉन 4/8 कितना आ जाएगा? 1/4। तो ये प्रायिकता आ गई किसकी? घटना ई की। कब? जब घटना एफ हो चुकी है। एक बार हम फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। आप 3 सिक्के उछालते हैं। एक घटना है ई, कम से कम 2 हेड आने की, और एक घटना है एफ, जो लास्ट सिक्के पे क्या आता है? टेल आता है। ठीक, एक घटना ई है जिसमें कम से कम 2 हेड आते हैं, एक घटना एफ है जो लास्ट सिक्के पे क्या देती है? लास्ट पे क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। तो ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब एफ हो चुका है। यही चीज कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है? हमें ई की प्रायिकता नहीं निकालनी, सिर्फ हमें क्या कह रहा है? ई की प्रायिकता निकालो जब एफ हो चुका है। ई की प्रायिकता जब एफ हो चुका है। फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ठीक, अब ई क्या होगा? कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड वाले हमने लिख लिए, 4 एलिमेंट आए। एफ लास्ट में टेल वाले लिखिए। अब देखो जब फॉर्मूला देखते हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ आता है, तो ई इंटरसेक्शन एफ देखा तो उसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? वेरिएबल केस 1 और टोटल केस 8, 1/8। पी ऑफ एफ की जरूरत है। पी ऑफ एफ क्या होगा? एफ में कितने केस है? 4, और इसमें टोटल 8 एलिमेंट। फार्मूले में रखा, वैल्यू क्या गई? 1/4। क्लियर है? क्या गई वैल्यू? 1/4। अगर हम इस फार्मूले से लगाते, अगर नहीं, हमने एक फार्मूला और बताया था, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। ठीक है, तो इस फार्मूले से लगाते तो कितने एलिमेंट है इसमें? 1, और इसमें कितने एलिमेंट है? 4। प्रायिकता क्या जाती? 1/4। इससे भी वही आ रही है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब एक घटना की प्रायिकता हमसे पूछेगा कब? जब दूसरी घटना हो चुकी हो। अगर हम यही इसमें ये कह देते, ठीक है, अगर हम क्या निकालने कह दें, हम कहें कि f की प्रायिकता निकालो। इसकी प्रायिकता निकालो, f की प्रायिकता निकालो। प्रायिकता ज्ञात करो जब e हो चुका है। क्वेश्चन बदल दिया, ध्यान दीजिएगा। f की प्रायिकता निकालना है जब e हो चुका है। मतलब क्या है? हमें निकालनी है किसकी प्रायिकता? f की। कब? जब e हो चुका है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? p f इंटरसेक्शन e अपॉन p ऑफ e हो जाएगा। जो नीचे होता है वो यहाँ हो जाता है। ठीक, तो अभी हमने बताया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूले से, ये भी तो लिख सकते हो। तो इंटरसेक्शन वाले में कितने अवयव हैं? 1, और इसमें कितने अवयव हैं? 4। तो इसका भी आंसर 1/4 है। ठीक, तो एक घटना की प्रायिकता जब दूसरी घटना हो चुकी हो, इसी को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमें इन सब क्वेश्चनों में क्या होगा कि देखो 4 चीजें होंगी। बात आपको समझ में आई होगी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अभी आपको क्या देखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। जैसे लिखा है ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ऑफ ई इक्वल टू 0.6, पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3 और
P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.2, तो P E बाई F और P F बाई E ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है? सीधा सीधा फार्मूला है और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है? P ऑफ E दिया है, P ऑफ F दिया है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F दिया है, P ऑफ E बाई F निकालना है। क्या फार्मूला होता है P बाई E बाई F का? होता है P E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.2। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.3, यानी 2/3। फैक्टर क्या है? 2/3। अगर हम F बाई E निकालने तो कहें, तो जब F बाई E निकालेंगे तो इंटरसेक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे F इंटरसेक्शन E का हो चाहे E इंटरसेक्शन F को, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं। और नीचे P ऑफ E, इसकी वैल्यू 0.2 है, इसकी 0.6, यानी 2/6 बोले तो 1/3। बात क्लियर? तो सीधा सीधा इसमें फार्मूला याद होना चाहिए, इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे अगला क्वेश्चन है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और जिन्होंने फर्स्ट ईयर के, जैसे मान लो दिक्कत हो रही है समझने में, तो एक बार फर्स्ट ईयर के सिलेबस को जरूर रिवाइज कीजिए। ठीक है, जैसे ये दिया है क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है P ऑफ A 0.8, P ऑफ B 0.5 और P B बाई A इज इक्वल टू 0.4। तो हमें तीन चीजें निकालनी है। पहली चीज P A इंटरसेक्शन B निकालना है, दूसरी चीज P A बाई B निकालना है, और तीसरी चीज P A यूनियन B निकालना है। ठीक, तीन चीजें निकालनी। क्या क्या दिया है? P ऑफ A, P ऑफ B, P B बाई A, यानी B की प्रायिकता जब A दी हो उसकी दे दी, और इन तीनों को निकालने को कहा। तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं। P B बाई A का फार्मूला क्या होगा? B की प्रायिकता जब A हो चुकी हो, P B इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A। ठीक, ये होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.4। इसकी वैल्यू नहीं पता, A इंटरसेक्शन B लिखो चाहे B इंटरसेक्शन लिखो, इसकी वैल्यू हमें पता है 0.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.32। क्या आ जाएगा? 0.32। पहला आ गया, पहला केस आ गया। अब दूसरे में देखो क्या निकालने को कहा है? P A बाई B। क्या निकालने को कहा है? P A बाई B, यानी P A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। यही तो होता है। तो A इंटरसेक्शन B फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं 0.32 अपॉन P ऑफ B। P ऑफ B कितना है? 0.5। कितना आ जाएगा? 32/50, 16/25। कितना आ जाएगा? 16/25। ठीक, ये आ जाएगा। क्लियर है बात? अब तीसरा पार्ट देखो लिखा है P ऑफ A यूनियन B, ये निकालने को कहा है। तो एक फार्मूला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, P A यूनियन B इक्वल टू होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। पढ़ा है? ठीक है। P ऑफ A की वैल्यू 0.8, 0.5 माइनस 0. इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.32। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 माइनस 0.32। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है पहली एक्सरसाइज में आपके मिल जाएंगे। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में जो पहले एक्सरसाइज में है ये 1.3 होगा। ये क्या होगा? 1.3। सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक, कर ही लोगे सब्ट्रैक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे P ऑफ A दिया है, P ऑफ B दिया है, P ऑफ A यूनियन B दिया है, और निकालने को कह दे इंटरसेक्शन, तो पहले इंटरसेक्शन इस फार्मूले से निकालेंगे और फिर A बाई B और B बाई A भी निकाल सकते हैं। ठीक, यानी इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इन चारों में से कोई तीन चीज देख के चौथी चीज पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह से क्वेश्चन इसके लगेंगे। ठीक है, जैसे
अब थोड़ा सा जैसे इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू दी थी, अब कुछ घटनाएं करके दे देगा। जैसे हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद आप एक्सरसाइज लगाइएगा, फिर हम नेक्स्ट डे इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे है हमको निकालना है PE/F निकालना है, हमको क्या निकालना है, PE/F निकालना है। E क्या है, तीसरी उछाल का चिट, और F क्या है, पहली दोनों उछालों का चिट, ठीक है। ई घटना क्या है, तीसरी उछाल पे हेड आए, तीसरी उछाल पर चिट आना, आने की घटना, क्वेश्चन थोड़ा अजीब लिखा है। और पहली दोनों उछालों में चिट आने की घटना। बात समझ में आ गई। देखो 3 सिक्के उछाले गए, ठीक है। कितने सिक्के उछाले गए हैं, 3 सिक्के उछाले गए। सोल्यूशन देखो, तीसरी उछाल में कहा है यानी 3 बार उछाला गया है सिक्का, ठीक। तो 3 बार उछाला गया है तो एस क्या बनेगा, अभी जैसे बनाया था, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। अगला क्या हो जाएगा, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, ठीक। अब देखो ई क्या है, तीसरी उछाल में हेड है, तो क्या तीसरी उछाल में हेड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तीसरी उछाल में हेड आ रहा है, नहीं, यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, हाँ आ रहा है, तीसरी उछाल में है। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये 4 केस हो गए। एफ क्या है, एफ है पहली दोनों उछालों में हेड है, तो देखो पहली दोनों उछालों में हेड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पहली दूसरे में आ रहा है, तो तीसरे में आए या ना आए उससे लेना देना नहीं, पहली दूसरी में आ रहा है, और कोई नहीं, ये 2 केस हो गए, ठीक। तो अगर इंटरसेक्शन पूछे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ रहा है इंटरसेक्शन में, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हेड हेड हेड। अब हमको क्या निकालना है, PE/F, क्या निकालना है, E/F। तो PE/F क्या होता है, E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। या तो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 1 है और इसमें कितने हैं, 2 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। और अगर प्रायिकता के फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/8, और इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/8, तो ये प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है। तो इस तरह हमको PE/F और PF/E निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब कुछ घटनाएं दी होंगी, जैसे ये हमने यहाँ पे दे दी, ये आप खुद बनाना है, उसको सॉल्व करना, ठीक। तो आज हम यही बता रहे हैं कि एक बार प्रायिकता आप लोग रिवाइज कीजिएगा किताबों से, और कुछ नहीं, सर प्रतिबंध क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इतनी बात आपको देखनी है आज के लेक्चर में, ठीक। और आगे की चीजें हम कल बताएंगे। थोड़ा इस चैप्टर को ध्यान से इसलिए पढ़िए क्योंकि 10 नंबर ये देगा बोर्ड में, ठीक है। 10 नंबर कम नहीं होते, एक चैप्टर से मिलना 10 नंबर, और थोड़ा सा समझने की जरूरत है इस चैप्टर को। अगर आपने थोड़े से दिमाग से समझ लिया तो आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, और 10 के 10 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी कल